नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए। तो लग्न पे आपके मंगल विराजमान है, केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है, सूर्य और शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है, चंद्रमा राहु शुक्र और बुध आपके दशम भाव में विराजमान है और गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए, आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ा हुआ होगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मंगल बढ़ाएंगे पर आपके क्रोध को भी बढ़ाएंगे, तो क्रोध पे नियंत्रण रखना है। वहीं आपके लग्न के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो आपका फोकस आपके काम को लेकर के रहेगा, काम के बारे में आप विचार करेंगे और पिता को लेकर के आपका फोकस रहेगा 27 फरवरी से पूरे मार्च के महीना में। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 2 और 29 तारीख को। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 2 और 29 तारीख को। तो पिता से अगर आप कोई संपत्ति एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, 2 और 29 तारीख आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और वहीं जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में 10 और 11 तारीख को विराजमान होंगे तो इस दिन खासकर आपको आपके परिवार वालों का सुख अच्छा मिलेगा और जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान होकर के तीसरे भाव यानी कि अपने भाव में ही दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में आप कभी कभी कमी महसूस करते होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 11 फरवरी से 13 मार्च तक पड़ेगी तो यहाँ पे आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर अच्छा रखेंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक। तो 11 फरवरी से 13 मार्च तक अगर कोई भागदौड़ आपको करने मिल रहा है तो भागदौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो देखिए, शुरुआत के 28 दिन के लिए जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर, वाहन, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। पर यहाँ पे देखिए, 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको देखने मिलेंगी और आप थोड़ा बहुत सुख में कमी भी महसूस करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो माता से मनमुटाव होने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पे 29 मार्च से बन रही है, पर यहाँ पे 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक विवाद भी हो सकता है। माता स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगी, विवाद से बचें। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हैं, तो जो भी लोगों को काम में दिक्कत हो रहा है, कोई काम अटक रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पूरे मार्च के महीना अगर आप वो काम घर से करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हैं 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा।
और जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे 28 जनवरी से पूरे मार्च के महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कीजिए, जॉब मिलेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा। यानी कि कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, कभी नोटिस करते होंगे शत्रु या कॉम्पिटिटर कंट्रोल में आ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए बीमारी संबंधित भी आपको संभल करके रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या हो सकती है। थोड़ा बहुत हेल्थ पे आपको आपके फोकस रखना है, क्योंकि हेल्थ पे फोकस नहीं रखेंगे दवाई बीमारी संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे लोग अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में 29 मार्च से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि भी आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ रही है। तो यहाँ पे 29 मार्च 2025 से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। स्पाउस से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए फिर वापस बोल रहा हूं मैं, मंगल की दृष्टि भी आपके सातवें भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार आपने नोटिस किया होगा कि 21 जनवरी से स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे हैं, क्रोध उनको ज्यादा आ रहा है। आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और उनसे किसी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए आपको क्रोध आ रहा है, आपके स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध आ रहा है, तो विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, विवाद से बचें। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहेंगी। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए फेवरेबल समय मार्च में बन रहा है। अगर वे विदेश जाने का प्रयास करें तो जा सकती हैं, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। भागीदार के साथ अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो भागीदार के साथ भी विदेश जाने के योग आपके बन रहे हैं। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए ससुराल वाले 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक थोड़े स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। एग्रेसिव स्वभाव को डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो ये आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी भी रह रहे हैं ये पीरियड में। नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और शनि अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि नवम भाव में विराजमान है। अगर आपको कोई काम कहीं बाहर जाके करने को मिल रहा है, यानी कि भाग दौड़ वाला कोई काम आप सोच रहे हैं जो कि करेंगे जिससे कि आपको लाभ हो सकता है, तो भाग दौड़ कीजिए। मार्च के महीना में 13 दिन के लिए आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव भी अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ जरूर कीजिए। पूजा पाठ आपके लिए 28 मार्च 2025 तक फलदायी रहने वाली है। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग का पूरे महीना आपके पत्रिका में दशम भाव में निर्माण हो रहा है और चंद्रमा भी आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 2 और 29 तारीख को। तो देखिए यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद आपको देखने मिलेगा 1, 2 और 29 तारीख को।
और जब शनिदेव 29 मार्च को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो एक तरफ आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। 29 मार्च से पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। काम में थोड़ी बहुत अड़चने आपको देखने मिलेंगी, पर अगर आप काम में मेहनत कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। और सूर्य जब 14 मार्च को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी, पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, बॉस से आपको आपके हिम्मत मिलेगी। और फिर से मैं बोलूंगा, अगर काम के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए। भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक रहेगा 14 मार्च से भी, यानी कि पूरे मार्च का महीना भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। और देखिए यहाँ पे 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर आप आपके ऑफिस के काम से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक तरफ आपका भाग्य भी 29 मार्च से साथ देगा, और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विदेश भी जाने के आपके योग बन रहे हैं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे, काम को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ रही है। तो 29 मार्च 2025 से तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए इसमें आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जैसा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सैलरी नहीं मिल रहा था, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा था बट सैलरी नहीं मिल रहा था, उन लोगों के सैलरी बढ़ने के योग भी 29 मार्च 2025 से बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं और पैसा टूट टूट के मिल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से देखने मिलेगा। हालांकि आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है पूरे मार्च के महीना। तो पूरे मार्च के महीना आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि देखिए जो मंगल है, मंगल आपके वक्री हैं आपके लग्न पे, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, धन से आपको संपूर्ण करेंगे। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे विदेश जाने के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर विदेश जाने के आपके योग बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए जो विदेश जाने का आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कीजिए 28 मार्च 2025 के पहले ही अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए विदेश जाने में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके काम को बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ेगी तो गुरुदेव का जो शुभ फल मिल रहा था, शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना मार्च का महीना, तो मार्च का महीना देखिए आपके काम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं और इनकम में भी जो आपके बाधा आ रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से मिलेगा। पर यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको फोकस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मार्च के महीना में आपके लिए गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 17 से 19 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 से 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर नियम पूर्वक जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें।
और रेगुलर बेसिस पे अगर आप नीडी पीपल की मदद कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।